हेलो स्टूडेंट्स, हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसपी क्लासेस। नंबर सिस्टम सेकेंड वीडियोस आज हम आपको दे रहे हैं। फर्स्ट वीडियोस पे हमने आपको प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, डिविजिबिलिटी 2, 3, 4, 5 एंड 6 यानी यहाँ तक का हम करा चुके हैं, वीडियोस पढ़ा हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं डिविजिबिलिटीज ऑफ 7 यानी कि कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल होगा, ये हम पता कैसे करेंगे। नंबर्स बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, तो कैसे पता करेंगे कि ये डिविजिबल 7 से होगा कि नहीं होगा। सिंपल सी बात है, 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि सपोज दैट हमारे पास एक डिजिट दी गई है 7, 7, 784, ठीक है, 784 ये हमारे पास एक नंबर दिया गया है। हालांकि बहुत छोटी डिजिट है, इससे आप पता कर सकते हो कि तुरंत पता कर लो कि कैसे है कि नहीं डिवाइड करके नॉर्मली। लेकिन अगर हमें बाय रूल पता करना है तो कैसे पता करोगे, रूल क्या होता है। देखिए 7 की डिविजिबिलिटी में जो रूल होता है, लास्ट की डिजिट को, ठीक है, यानी कि लास्ट डिजिट को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और जो रिमेनिंग डिजिट बचते हैं, रिमेनिंग जो नंबर्स बचते हैं, उनसे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यानी सपोज दैट अगर हम 4 को डबल करें, 2 टाइम्स करें तो 8 आएगा, तो 78 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 70। अब हमें पता है कि 70 जो है वो 7 से डिविजिबल है, यानी कि लास्ट डिजिट देखा, 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, अगर डिजिट आपके 7 से डिविजिबल है तो यानी कि वो आपकी 7 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी। सपोज दैट हमने लिख दिया 7, 7, 7, 8, 4। अब ये पता करें कि क्या ये डिजिट हमारी डिविजिबल है कि नहीं है। ये डिजिट हमारी 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे। लास्ट डिजिट उठाई, 4 आया, 4 को डबल किया, 8 आया, रिमेनिंग डिजिट से, रिमेनिंग नंबर से हमने क्या किया, माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा, 7770, राइट। अभी भी हमें नहीं पता तो हमने लास्ट की डिजिट को फिर से डबल किया। अब 0 का डबल करेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 को अगर इससे हम माइनस करेंगे तो भी हमारे पास सेम डिजिट आ जाएगी 777। अभी भी आपको अगर कंफर्म नहीं है तो आपने इस डिजिट को फिर से डबल कर दिया, 7 2 का कितना हो जाएगा, 14, तो 77 माइनस 14 करेंगे, कितना आ जाएगा, 63। अब अगर आपको ये पता है कि हाँ 63 7 से डिविजिबल है, 7 9 जा 63, यानी कि अगर ये 63 आपकी 7 से डिविजिबल है, 63 इज डिविजिबल बाय 7, देन आपका जो ये नंबर होगा वो भी 7 से डिविजिबल होगा। ये आपकी है 7 की डिविजिबिलिटी। लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर रिमेनिंग नंबर्स पे हम सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे। लास्ट में या तो आपका 0 आए या फिर कोई ऐसी डिजिट आए जो 7 का मल्टीपल्स हो या 7 से डिवाइड हो। मल्टीपल्स में मतलब 7, 14, 21, 28, 35 एज इट इज। तो ऐसी कोई डिजिट्स आ रही है, सिंपल डिजिट अगर देखिए हम यहाँ पर 3 का डबल करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 में 6 को माइनस करेंगे तो भी आंसर हमारा 0 आएगा, और 0 हमारा 7 से डिविजिबल है। तो यानी जो डिजिट्स है चाहे वो कितनी बड़ी क्यों ना हो, हमें ये प्रूव करना है कि क्या ये डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम ये ऐसे पता कर सकते हैं। लास्ट के डिजिट को डबल करते चले जाइए, रिमेनिंग डिजिट्स, रिमेनिंग नंबर्स जो होते हैं उनसे आप माइनस कर दीजिए। जब तक माइनस करिए जब तक कि आपको ऐसी कोई डिजिट ना मिल जाए जिससे आप ओरली यानी दिमाग में ही कैलकुलेट कर लो, यस इट इज़ प्रूव दैट कि ये तो डिविजिबल है, ये तो हम कन्फर्म बता रहे हैं कि डिविजिबल है। नेक्स्ट डिविजिबिलिटीज़ की बात करें तो हम डिविजिबिलिटीज़ अब लेंगे 8 की। 8 की डिविजिबिलिटीज़ क्या है। 7 की डिविजिबिलिटीज़ आई होप कि आप समझ गए होंगे। लास्ट डिजिट को आपने डबल किया और माइनस कर दिया। अब 8 की डिविजिबिलिटीज़ ऑफ 8 की डिविजिबिलिटीज़ क्या होती है। देखिए 4 की डिविजिबिलिटीज़ में हमने आपसे बताया था कि डिजिट कितनी बड़ी क्यों ना हो,
डिजिट आपकी नंबर्स आपका कितना बड़ा क्यों ना हो, कितनी भी उसमें डिजिट्स हो, लास्ट के 2 डिजिट आप देखिए, और अगर वो लास्ट के 2 डिजिट्स आपके 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर्स जो होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। उस पर आपके 2 डिजिट्स थे, ये 8 है, इसमें हम क्या देखेंगे, लास्ट 3 डिजिट्स। क्या देखेंगे, लास्ट की 3 डिजिट्स देखिए हमने। लास्ट की 3 डिजिट अगर आपके 8 से डिविजिबल है तो आपका क्या हो जाएगा, वो 8 से डिविजिबल होगा। सपोज हमें कोई भी नंबर नोट कर लिया, एग्जांपल की बात करें, कोई भी नंबर 7 8 3 2 1 1 2 0, इतना बड़ा हमने डिजिट्स ले लिया। अब हमें ये कंफर्म करना है कि क्या ये 8 से डिविजिबल है, पता करना है। ठीक है, अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, बहुत बड़ी डिजिट्स है, नॉर्मली तो हम इसे नहीं निकाल सकते, नॉर्मली हम इसे कह नहीं सकते, और मैथ्स हो या कानून हो, जब तक सबूत नहीं मांगता तब तक आप श्योर नहीं हो सकते। ये दोनों सबूत मांगते हैं, साइंस, कानून और मैथ्स। ये प्रूविंग पे डिपेंड है, आपको प्रूव करना पड़ेगा, यस इट इज़ द डिविजिबल बाय। कंफर्म बोलो, शायद का मौका नहीं देता, हर बार आपको तुक्के काम नहीं करते मैथ्स पे, शायद कहीं नहीं होता, आपको कंफर्म बताना पड़ता। आपने झट से डिजिट देखी, लास्ट की 3 डिजिट्स, लास्ट की 3 डिजिट्स आपने निकाली 120, कितना आया 120। 120 नॉर्मली आपको पता है कि 15 8 ज़ा 120 होता है, यानी 8 से 15 टाइम पे ये डिविजिबल है। आप क्या लिखोगे, 120 इज डिविजिबल बाई 8, then 7 8 9 3 2 1 0 is divisible by 8। यानी कि लास्ट के 3 डिजिट उठाई आपने, डिजिट्स देखिए, डिविजिबल है, कुछ नहीं कर। नेक्स्ट अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते, 9 3 1 8 2 1 6 4 0 6 4 0। ठीक, ये आपको पता करना है कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, कुछ नहीं पता करना, आँख मूंदिए, लास्ट की 3 डिजिट निकालिए। लास्ट की 3 डिजिट आपने ये बाई कट कर लिया, लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, ठीक है, L3D, ठीक है, L3D आपने देखा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 640। अब बताइए 640 आपका 8 से डिविजिबल है, यस इट इज़ द डिविजिबल बाई 8। ये 8 से डिविजिबल है तो आपका ये जो नंबर होगा वो भी 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये रही आपकी डिविजिबिलिटी 8 की। अब हम बात करते हैं, फर्स्ट से बात कर लेते हैं, ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे। डिविजिबिलिटी 9 की, क्या 9 की होती है, आई होप कि आप 8 की डिविजिबिलिटी समझ गए होंगे। 8 में क्या देखते हैं, लास्ट की 3 डिजिट्स देखते हैं, और 4 पे हम क्या देखते थे, लास्ट की 2 डिजिट्स देखते थे। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी 9 की, डिविजिबिलिटी 9 की। चलिए बात कर लेते हैं। 3 की डिविजिबिलिटीज आपने पढ़ी होंगी, 100% पढ़ी होंगी, पढ़ी है, चलिए पढ़ी है तो अच्छी बात, तो नहीं पढ़ी है तो और भी अच्छी बात है। अगर आपने 3 की डिविजिबिलिटी पढ़ी है तो 9 की डिविजिबिलिटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो 3 की डिविजिबिलिटीज़ है वही आपकी 9 की डिविजिबिलिटीज़ है। सम ऑफ ऑल डिजिट्स, क्या फाइंड करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल by 9, then number is divisible by 9। यानी कि जो नंबर्स दिया गया है उसकी सारी डिजिट का सम अगर आपका 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर कितना बड़ा क्यों ना हो, वो नंबर भी आपका 9 से डिविजिबल होगा। कैसे, आप समझते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। 9 9 9, ठीक, ये हमने लिया कि डिविजिबल है कि नहीं। सम ऑफ डिजिट्स, 9 + 9 + 9 इज इक्वल टू 27। कितना आया, 27। अब ये बताइए कि 27 जो है 9 से डिविजिबल है, 9 3 ज़ा 27, कितना आया, 9 3 ज़ा 27। तो अगर ये आपका 9 से डिविजिबल है तो ये डिजिट्स भी आपकी 9 से डिविजिबल होगी, 100% होगी, कोई दिक्कत है ही नहीं इसको। ठीक है, दूसरी डिजिट हमने ले ली 4
5 8 1, ये डिजिट्स हमने ले लिए, एक एग्जाम्पल उठाया, ये नंबर्स हमने ले लिया। अब पता करना है कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आपने क्या किया, 4 + 5 + 8 + 1 इक्वल कितना आ जाएगा, 18। कितना आ जाएगा, 18। क्या बताइए, 18 आपका 9 से डिविजिबल है, यस इट इज़ द डिविजिबल बाई 9, देन द नंबर्स 4 5 8 1 इज डिविजिबल बाई 9, ऑल्सो डिविजिबल बाई 9। तो ये आपकी डिविजिबिलिटीज रही 9 की। अब एक नोट समझ लीजिए, नोट समझते हैं ना, नोट समझ लीजिए। नोट कैसे समझेंगे, 3 की डिविजिबिलिटीज और 9 की डिविजिबिलिटीज हमने सेम बताई, ठीक। अब आपके दिमाग में एक चीज़ होगा कि सर अगर डिविजिबिलिटी सेम है तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो डिजिट्स 3 से डिविजिबल है वो 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कंडीशन क्या है समझ लीजिए ध्यान से। अगर कोई डिजिट 9 से डिविजिबल है, अगर कोई डिजिट 9 से डिविजिबल है तो वो 101% 3 से डिविजिबल होगी। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई डिजिट हमारी 9 से डिविजिबल है, कोई भी नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है तो वो 101% क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर कोई भी नंबर्स 3 से डिविजिबल है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो 9 से डिविजिबल होगा। ध्यान से सुन लीजिए, अगर कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो 9 से डिविजिबल होगा। कंफ्यूज मत होइएगा कि दोनों में रूल सेम है, दोनों में सब कुछ सेम है। क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि ये ऐसा हो सकता है? नहीं। 9 से जो डिविजिबल है वो 3 से डिविजिबल हो सकता है, 101% हो जाएगा। लेकिन जो 3 से डिविजिबल है ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा 9 से डिविजिबल होगा। क्यों? एक एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, ठीक है। बहुत इजी, छोटा सा एग्जांपल, 2 ही डिजिट का एग्जांपल लेंगे, ज़्यादा बड़ा एग्जांपल हम लेंगे नहीं, ठीक है। 24 काय से डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। 24 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? 100% है। देखो वैसे भी अगर आप चाहो तो 3 8 जा 24 होता है, राइट। लेकिन नहीं करना जो रूल्स के अकॉर्डिंग, तो 2 + 4 किया आपने 6 3 से डिविजिबल है, यानी 24 3 से डिविजिबल है। ये क्या, ये 3 जो है 6 जो है वो 9 से डिविजिबल है? नहीं है, 9 से डिविजिबल नहीं है 6। तो इसका मतलब है कि 24 भी हमारा 9 से डिविजिबल नहीं होगा। रूल्स तो वही फॉलो हुए, 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है। अब बात कर लें हम 27 की, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। क्या ये 9 3 से डिविजिबल है? यस इट इज़ डिविजिबल बाई 3। तो अगर ये 3 से डिविजिबल है तो 27 भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। अब जो ये 9 है वो 9 से डिविजिबल है, यस इट इज़ डिविजिबल बाई 9, तो यानी कि 27 भी हमारा 9 से डिविजिबल होगा। तो आपने दोनों एग्जाम्पल देखे, दोनों एग्जाम्पल देख के आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अगर कोई डिजिट 9 से डिविजिबल है वो 3 से डिविजिबल होगी, 101% इसकी गारंटी है। लेकिन कोई डिजिट आपकी 3 से डिविजिबल है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो 9 से भी डिविजिबल होगी कि नहीं होगी, ज़रूरी नहीं है। देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वेरी इजी। 36 दोनों को किया 9 आया। क्या ये 9 जो है 3 से डिविजिबल है? 36 3 से डिविजिबल है, 36 9 से भी डिविजिबल है। ये 2 एग्जांपल आपने देख लिए जो दोनों से डिविजिबल है। ये एग्जांपल आपने देख लिया कि 3 से तो है लेकिन 9 से नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है। अब हम चलते हैं डिविजिबिलिटी 10 की। डिविजिबिलिटी 10 की कोई मतलब ही नहीं, 10 की डिविजिबिलिटी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक कर्टसी होती है कि सीरियल से बता रहे हैं तो इसे क्यों छोड़े, बुरा मान जाएगा ना बेचारा। पहला नंबर है डबल डिजिट का, बुरा मान गया तो कर क्या लोगे। 10 से डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट डिजिट हम देखते हैं और लास्ट डिजिट में हमें क्या चाहिए, वो जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, 0। अगर लास्ट में आपकी 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। छोड़ दो, कोई रूल नहीं इसका। लास्ट डिजिट देखिए, अगर वो 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। अब आ जाइए 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। 11 की डिविजिबिलिटीज़, 11 की डिविजिबिलिटीज़ में हम क्या करेंगे, हमने डिजिट लिखी
क्या करते हैं, डिविजिबिलिटीज 1 1 1 1 समझाने के लिए बहुत इजी तो ले लेते हैं, ठीक है, समझा रहे हैं सिर्फ जस्ट अस समझाना है। 2 2 ले लो, ये हमने डिजिट ले ली, ठीक है, ले लिया। अब हमारे पास इसमें कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, ठीक। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट को मान लेते हैं ऑड, इसको मान लेते हैं इवन, फिर ये ऑड, फिर ये इवन, ठीक। अब ऑड प्लेस नंबर्स का सम्स और इवन प्लेस नंबर का सम, फिर इनको हमें करना है सबट्रैक्ट। अब अगर जो डिजिट्स आएगी, जो नंबर आएगा वो अगर 11 से डिविजिबल है तो है, नहीं तो नहीं है। यानी 0 आना चाहिए या तो कोई ऐसी डिजिट्स आना चाहिए जो 11 से डिविजिबल हो। अब देखिए ऑड प्लेस का अगर हम सम्स करते हैं, ऑड प्लेस का सम्स करते हैं, देखिए यहाँ पे ऑड में 2 डिजिट्स हैं, दोनों ही 2 हैं, यानी 2 + 2 = 4, राइट। इवन प्लेस के अगर हम सम्स करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 + 2 = 4। दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 - 4 = 0, कितना आ जाएगा, 0। अब यहाँ पे 0 जो है 11 से डिविजिबल है, 100% डिविजिबल है, तो यहाँ पे या तो 0 आना चाहिए या फिर कोई ऐसी डिजिट्स आनी चाहिए जो हमारे पास 11 से डिविजिबल हो। क्या हो, 11 से डिविजिबल हो। तो ये डिविजिबिलिटी रूल होता है। आपको करना क्या है, सारे प्लेसेस को आपको ऑड इवन पे ऐड कर देना है, ऑड इवन पे बांट देना है, उसके बाद ऑड का सम्स निकाल लीजिए, इवन का सम्स निकाल लीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर ऐसी कोई डिजिट्स आए यानी 0 आए या फिर ऐसी कोई डिजिट्स आए जो 11 से डिविजिबल है, तो वो जो नंबर्स कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो नंबर भी आपका 11 से डिविजिबल होगा। बात करते हैं 13 की। देखिए 13 की डिविजिबिलिटीज़ पे क्या होता है, 13 की डिविजिबिलिटीज़ पे होता है लास्ट की डिजिट। देखो अभी हमने आपसे कहा था 7 की डिविजिबिलिटीज़, उसमें 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे थे लास्ट डिजिट्स को और बाकी नंबर्स में माइनस कर रहे थे। इसमें क्या करना है, लास्ट के डिजिट्स को, लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करना है। किस पे करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। किसकी डिविजिबिलिटीज़ पे, 13 की डिविजिबिलिटीज़ पे। आपने लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और जो रिमेनिंग नंबर्स बचा उसमें आपने उसको माइनस कर दिया। जो भी आंसर आएगा वो 13 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर कोई ऐसी डिजिट्स आ रही जो बड़ी है तो फिर आपने लास्ट की डिजिट उठाई, 4 से मल्टीप्लाई किया, बाकी से माइनस कर दिया। फाइनली में जो भी 2 डिजिट्स आएंगी वो अगर 13 से डिविजिबल है तो वो नंबर कितना बड़ा क्यों ना हो 13 से डिविजिबल होगा। जल्दी से नोट कर दीजिए, फिर हम आपको एग्जांपल्स बताते हैं।